गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th है ना हिंदी का सैंपल पेपर के बारे में बताऊंगी। ठीक है कि किस तरीके से पेपर आने वाला है आपका, है ना, क्या उसका नियम है, कितने अंक का है, ठीक है, ये बताएंगे। और फिर आपको हम जो है इसको पीडीएफ के द्वारा ये सैंपल पेपर आपको भेजेंगे। आप उसको देख करके और उसका आंसर लिखिएगा। देखिए 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक है, और 40 नंबर के पेपर होंगे। फिर इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड क और खंड ख। सभी प्रश्न करने जरूरी है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। कोशिश करिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखिए, है ना। प्रयास यही करना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर क्रम के हिसाब से दे। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कर सकते, लेकिन क्रमानुसार कोशिश करना चाहिए कि क्रम के अनुसार ही हम जो है उसका उत्तर लिखें। लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। जब आप लिखते हैं तो राइटिंग जो है वह अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छ साफ होनी चाहिए, है ना। ये जो है ये नहीं कि यहाँ काटा वहाँ काटा और गंदगी से लिख रहे हैं और कॉपी चेक करने वाला जो है वो समझ नहीं रहा है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप लिखते हैं तो वह साफ सुथरा लिखावट होनी चाहिए। खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं और जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हुए उनके उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और खंड ख में कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं, ठीक है, और निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। खंड ख में 4 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्नों के विकल्प भी आपको दिए गए हैं। अगर मान लिया विकल्प नंबर क है, ठीक है, आप लिख रहे हैं तो क डाल के लिखिए। अगर ख विकल्प लिख रहे हैं तो आप ख डाल करके लिखिए। इस तरीके से विकल्प का जो नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार मिला करके कुल चारों प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। और इसमें जो है जो पाठ्य पुस्तक से आपके जो किताब से है वो हिंदी साहित्य में आपका 20 नंबर का पेपर और व्याकरण में भी 20 नंबर का पेपर है। तो इस तरीके से सब मिला करके आपके 40 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्षितिज और कृतिका, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका व्याकरण का पोर्शन आ जाता है, वो आपको देना है। क्षितिज में गद्य और पद्य दोनों, और कृतिका में आप पढ़ेंगे जो भी आपके सिलेबस में है ना, जो सिलेबस है। जैसे कि क्षितिज में है उत्साह अट नहीं रही है ना, कन्यादान, और इसी तरीके से इसमें जो है आपका साना साना हाथ जोड़ी, जार्ज पंचम की नाक, और जो है माता का अंचल, है ना। और उसमें जो है आपका क्षितिज में और भी जो चैप्टर है तो उनको मानवीकरण, करुणा की दिव्य चमक, ठीक, लखनवी अंदाज, यशपाल का, तो ये सब जो जितने भी पाठ है सारे पाठ आप खूब अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद ही जो है उसको पहले पेपर जब मिले तो उसको खूब अच्छे से पहले पेपर को पढ़िए 10 मिनट, उसके बाद तब उत्तर लिखना शुरू करिएगा। ये जो सैंपल पेपर है, ठीक है, ये सैंपल पेपर हम आपको पीडीएफ के द्वारा भेज देंगे और आप उसे अच्छी तरीके से देख करके पहले आप सॉल्व करिएगा कि किस तरीके से जो है ये पेपर हमें करना है, ठीक है। ये सैंपल पेपर है, एक तरीका दिया गया है कि आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से पेपर अब आएंगे, ठीक। अपठित गद्यांश पद्यांश का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए उसके चक्कर में मत पड़िएगा। इस तरीके से ये सैंपल पेपर आपको हम भेजेंगे पीडीएफ के द्वारा, फिर आप उसे देख करके अच्छे से जो है अपना तैयार कर लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, सैंपल पेपर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है। खंड क और ख दोनों है। कोशिश करिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम से दीजिए और जो भी लिखावट आपकी हो वह साफ सुथरी हो, ठीक। और खंड क में 3 प्रश्न, खंड ख में 4 प्रश्न, सब मिला करके सारे प्रश्न आपको करने हैं। और नियमानुसार जैसे आपको निर्देशित किया गया हो पेपर में उसी तरीके से आप पेपर करिएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया है तो कल हम ये पीडीएफ आपको भेज देंगे। धन्यवाद।